गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। अभी रमजान का महीना चल रहा है, मतलब कई लोग रोजे रख रहे हैं। मेरे ऑफिस में भी कई सारा स्टाफ है, जो मुस्लिम स्टाफ है, वो सब रोजे रखे हुए हैं। और साथ में जो है वो नवदुर्गा भी, ये जो नवदुर्गा जो होते हैं वो 2 बार आते थे। एक बार अभी इस समय आते हैं और एक बार फिर वो आपके अक्टूबर के महीने में जो होता है विंटर्स के समय आते हैं। ठीक है, आपको पता है दोनों चीजों में एक कॉमन क्या है? कॉमन ये है कि कहा जाता है कि भाई नवदुर्गा में भी आपको उपवास रखना चाहिए। जो दुर्गा जी बैठती हैं, जो 9 डेज में कई लोग फास्टिंग करते हैं। ठीक है, और जो लोग रोजे रखते हैं वो भी फास्टिंग करते हैं। ठीक है, मतलब दिस इज द टाइम वेयर सीजनल वेरिएशन टेक्स प्लेस। ये वो समय, देखो साइंस देखो आप, है ना, चाहे आप बात कीजिए इस्लाम की बात कीजिए, हिंदू धर्म की बात कीजिए, आप देखो विज्ञान को कैसे उन्होंने इस्तेमाल किया है। ये जो समय होता है, इस समय क्या होता है? इस समय जो है वो सीजनल वेरिएशन होता है। मतलब इस समय जो है वो गर्मियों के आने की शुरुआत होती है और इस समय हमारे शरीर को जो है वो नए वेदर में एक्लेमेटाइज करने में थोड़ा वक्त लगता है। तो इससे जो है वो जो ह्यूमन फिजियोलॉजी उसके अकॉर्डिंग कहा जाए तो थोड़ा सा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम वीक हो जाता है इस समय। यानी ये वो दिन होते हैं, ये वो डेज होते हैं जहां पर हमारा पाचन तंत्र जो है उसको वेदर के बदलने के कारण उसको एकोमोडेट होने में, एडजस्ट करने में थोड़ा सा वक्त लगता है। ठीक है, और मतलब ये बहुत आयुर्वेद में इसके बारे में बहुत डिटेल में बातें लिखी हुई हैं इसके बारे में कि उपवास थेरेपी क्या होती है। तो इस समय आप देखो रोजे का भी वो रोजा चल रहा है, फिर इसके अलावा दुर्गा जी वाला फेस्टिवल भी चल रहा होता है। भाई आपको जो है वो जो चित्र नवदुर्गा है उसमें आपको उपवास रखना होता है। अलग अलग देखोगे आप तो विज्ञान को कहीं ना कहीं पर जो है वो कनेक्ट किया, साइंस कहीं ना कहीं जो है वो कनेक्ट है इन चीजों से। ठीक है, और ये बात अलग है कि कई लोग जो है वो जैसे मान लीजिए सच तो ये है कि कई लोग जो है वो ओवर ईटिंग करते हैं उस समय में जिस समय में उनको खाना अलाउड होता है। ठीक है, उपवास में भी लोग क्या करते हैं, दिन भर फलाहार के नाम पे ज्यादा खा लेते हैं। ठीक है, वो नहीं है। उपवास का मतलब उपवास होता है, मतलब फिर वो अपने उपवास किया, फास्ट किया, तो फिर फास्टिंग के समान वो रहना चाहिए। ठीक है, और अब आप बोलोगे सर सुबह सुबह आज उपवास की बात कहाँ से आ गई, रोजे की बात कहाँ से आ गई? दरअसल अभी हाल ही में बहुत सारे जो कैंसर रिसर्च हुए हैं उनमें जो है वो सेलुलर ऑटोफेजी को एक तरीका बताया गया है लंबे जीवन के लिए और कैंसर से बचने के लिए। कि जब आप भूखे रहते हैं, उपवास रहते हैं, तो आपके सेल्स जो है वो एक्टिवेट होती है। उनके अंदर के में जो एक्स्ट्रा सेल ऑर्गेनल्स हैं या ऐसी सेल्स जो प्रेजेंट हैं जो नॉर्मल सेल के अलावा है, एबनॉर्मल सेल्स हैं, बॉडी उनको कंज्यूम करने लगती है। तो ऑटोफेजी इज वन ऑफ द वे फॉर द ट्रीटमेंट, और इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है। ठीक है, उपवास मतलब जो है वो थेरेपी का एक हिस्सा है। पहले लोग बाग इसको नॉन साइंटिफिक मानते थे, अब आप देखिए नोबेल प्राइज तक मिलने लगे इस पर। तो मतलब कहीं ना कहीं मैं एक बात कहता हूँ, जानता हूं कि जो भी कोई भी रिलीजन हो, कोई चीज यदि उसमें होती चली आ रही है कई वर्षों से, तो कोई वैज्ञानिक कारण उसका जरूर रहा होगा। ठीक है, कोई ना कोई कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको हम कुरीतियां भी बोल सकते हैं, लेकिन उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। हम हमेशा अच्छे एस्पेक्ट को जो है वो ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, किसी ने बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मुझसे पूछा कि सर ये बताओ, आप कभी जब मूवी देखते हो या कोई सीरीज देखते हो, आप ओटीटी प्लेटफॉर्म पे कोई सीरीज देखते हो, तो किस तरह की सीरीज देखना पसंद करते हो आप? क्या आप रोमांटिक मूवीज देखना पसंद करते हो? क्या आप जो है वो सैड मूवीज देखना पसंद करते हो? क्या आप फैक्ट बेस्ड मूवीज देखना पसंद करते हो, डॉक्यूमेंट्री फिल्म के समान, या एक्शन मूवीज क्या देखना पसंद करते हो? आपको बता दूं, पहले मैं बताता हूं भारती की चॉइस की। भारती किस तरह की मूवी देखना पसंद करती है? भारती को पसंद है मिशन मूवीज के, अमेरिकन मूवी जो होती है जिसमें कि मिशन होता है कि ये करना है, उसको बचा के ले आए, उसको उठा के ले आए, उसको शत्रु को मार के चले आए। तो ऐसी मतलब मैं जो है जब से मेरी मैरिज हुई उसके बाद से मैंने कम से कम जो है मानकर चलता हूं मैं 150-200 बल्कि ज्यादा ही होंगे यार, ना, बहुत सारी मैंने एक्शन मूवीज देखी। कोई ऐसी एक्शन मूवी नहीं है कि आइज इन दी स्काई, एक मूवी आई थी आइज इन दी स्काई। ठीक है, कि वो ड्रोन से वो देखते हैं पूरा अफगानिस्तान में हमला करते हैं। ठीक है, ब्लैक हॉक डाउन कैसी एक मूवी है, हॉलीवुड की मूवी है। हमने कोई ऐसी मूवी नहीं है जो एक्शन मूवी हो, अमेरिकन एक्शन मूवी हो जिसमें कि मिशन एक्शन नॉट मिशन मूवी, वो ना देखी उठ के, वो सारी देखी हुई उठ के। मतलब मेरे को शौक नहीं है, भारती को शौक है, और भारती को शौक है मतलब वो पकड़ के बैठा लेती है बाजू, चलो देखो मूवी देखो चलो, ठीक है, तो देखनी पड़ती है। परंतु एक दिन जब वो ऑफिस से लौट कर आई, अचानक से जल्दी आ गई, और वो शायद सैटरडे का दिन, उस दिन उसका कुछ ऑफिस था,
और मेरे पास थोड़ा सा वक्त था, तो मैंने अपने बेटे के साथ बैठ के, मतलब बेटा तो नहीं, अकेले ही था, मैं अकेला अपना मूवी देख रहा था। तो वो आई देखी, उसने अरे तुम क्या देख रहे हो ये? तो मैं देख रहा था एक हॉरर मूवी, ठीक है। तो बोले तुम हॉरर मूवी देखते हो अकेले में? तो मैंने कहा हाँ। तो बोलती कि तुम्हारा तो जोन रही अलग है, तुम तो अलग जोन की, अलग टेस्ट की मूवी देखते हो, मतलब पिछले इतने सालों से मेरे साथ में मतलब झिल रहे थे। मैंने कहा नहीं नहीं, हम बर्दाश्त कर रहे थे, झिल नहीं रहे थे। तो कहने का मतलब ये, तो मतलब मेरे को जिस तरह की मूवीज मुझे पसंद है वो भारती को बिल्कुल पसंद नहीं। जैसे कि मुझे पसंद है साइंस फिक्शन मूवीज, जिसमें कि जैसे कि कॉन्टाजियन मैंने बहुत पहले देखी हुई थी। मुझे डायनासोर्स की मूवीज हैं जहाँ पे साइंस या बायोलॉजी इन्वॉल्व है, वो मूवीज मुझे बहुत अच्छी लगती है। जिसमें कि जो है फ्यूचर में साइंस के बारे में बताया गया होता है, वो अच्छी थी। जैसे कि मुझे तो वो वाली मूवी आई थी अमेजॉन प्राइम पर आई थी एक, वो जो है जिसमें वो ट्रेवल कर रहे होते हैं, मैं नाम भूल रहा हूँ मूवी का, एक अच्छी मूवी आई थी इसमें कि वो क्रायो स्लिप में डाल देते हैं उनको, द पैसेंजर है ना, वो भी देखा है मैंने, है ना। मुझे कुछ हॉरर मूवीज भी जो है वो अच्छी लगती है, जिसमें कि मतलब ऐसा फालतू का भूत ना हो, इसमें हॉरर मतलब कोई क्रिएचर हो इसमें से। कि अभी हम नेटफ्लिक्स में मैंने स्ट्रेंजर थिंग्स देखना शुरू किया था अभी बीच में, है ना। तो मतलब ऐसा जिसमें साइंस फिक्शन हो, साइंस से कुछ गलती हो गई हो, वैसे उस तरह की मूवीज देखना पसंद करता हूँ। कभी कभी जॉम्बीज वाली मूवी भी देखता हूँ मैं, है ना, तो जो भारती को बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैं आपके प्रश्न का उत्तर दिया था कि मुझे किस तरह का, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि साइंस जहाँ कनेक्ट ज्यादा होता है वो मुझे अच्छा लगता है, बजाय इसके कोई मिशन या किसी को कोई मार रहा है, ठीक है। और रही बात रोमांटिक या प्रेम वाली फिल्मों की, तो वो भैया अपन केवल शाहरुख खान की देखा करते थे एक जमाने में, ठीक है। और उसके बाद तो फिर अभी आप जानते हैं कि क्या कंटेंट बचा है मूवीज के अंदर, तो है ना। हाँ, अभी हाल ही में जो मूवी अच्छी लगी थी वो थी पुष्पा, वो मूवी सही लगी थी हमको, ठीक है। तो खैर हम वापस आते हैं, अपने मुद्दे की बात करते हैं। तो आज मैंने एक बुक है, उसका मेरे को लगा कि आपसे मैं सीधा बुक पर ही डिस्कस करता हूँ। बड़ी अच्छी किताब है, द डीप सीक्रेट बुक का नाम है, द डीपर सीक्रेट बाय एन मैरी पोस्टमा। इनकी बुक में इन्होंने बहुत अच्छी बात एक लिखी हुई है, एक उन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है, किस्सा उन्होंने रियल उन्होंने केस को यहाँ पे लिया हुआ है। उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि यूनिवर्स हमारा साथ कैसे देता है, ठीक है। जब हम बिल्कुल यूनिवर्स पे भरोसा कर लेते हैं, ब्रह्मांड पे भरोसा कर लेते हैं कि नहीं हमारे लिए कोई है जो हमको हमारा सपोर्ट करेगा, तो यूनिवर्स हमारे लिए जो है वो कैसे हमारी हेल्प करता है, ये उन्होंने बताने की कोशिश की है, ठीक है। देखो, हम सभी लोग जो है वो किसी सुप्रीम पावर को मानते हैं, और सुप्रीम पावर आपके लिए काम करता है, और वो सुप्रीम पावर एक्चुअली में यूनिवर्स है, जो आपकी एनर्जी को जो है वो इनकलकेट करता है। यदि सही एनर्जी होगी तो उसे जोड़कर वो भेजेगा आपके पास में, सम अप करके भेजेगा, तो आपका रिजल्ट अच्छा आएगा, ठीक है। नेगेटिव एनर्जी होगी तो नेगेटिविटी बढ़कर आपके पास वापस आएगी। तो आप क्या सोचते हैं दूसरे के बारे में, आप क्या सोचते हैं दुनिया के बारे में, ये समझ लीजिए कि वो लौट कर आपके पास ही आने वाला है। आप अच्छा आप गुस्सा करते हैं, गुस्से में रहते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, तो पूरा इकट्ठा होकर तुम्हारा पैकेट वापस मिल जाएगा। यूनिवर्स कुछ अपने पास रखता नहीं है, वो वापस लौटा देता है। अच्छा सोचोगे, पॉजिटिव सोचोगे, आगे बढ़ने का सोचोगे, तो सब जुड़ जाड़ के वापस आएगा, आगे बढ़ जाओगे, पता भी नहीं चलेगा कि क्या चांस तुमको मिल गया है, आगे बढ़ जाओगे। अमेरिका में जो है एक उन्होंने एक जो है वो उन्होंने एक इन्वेस्टिगेशन किया, उन्होंने पता लगाया कि कई सारे लोग जिनकी लॉटरी खुली है, अचानक से बम्पर लॉटरी खुल गई। अमेरिका में लॉटरी का बड़ा कल्चर है कि अचानक से लॉटरी खुल गई और बड़े अमीर लोग बन गए हो, ठीक है। उनमें से अधिकांश लोगों से उन्होंने पूछा कि भाई तुमने ऐसा क्या कॉमन था इनके बीच में कि इन लोग की लॉटरी खुली। तो उसमें उन्होंने पाया कि 90% लोग ऐसे थे जो इस बात में यकीन रखते थे कि एक दिन उनकी लॉटरी खुलेगी और वो अमीर बन जाएंगे। बाकी जितने लोग जो थे 10% जो लोग थे, उनको इस बात का यकीन नहीं था, लेकिन वो लॉटरी टिकट खरीदते थे केवल इसलिए कि भाई कभी लग गई किस्मत तो लग गई किस्मत। लेकिन कुछ लोगों को बिल्कुल यकीन था कि मेरा बम्पर ड्रॉ खुलेगा, मतलब खुलेगा। 10 साल तक लॉटरी का टिकट खरीदते रहे और एक दिन बम्पर ड्रॉ खुल गया, सब कसर बराबर। मतलब यकीन वाली बात है। अब लॉटरी खुलने का चांस क्या है अमेरिका में? 0.00001%। लाखों करोड़ों टिकट बिकते, एक आदमी का खुलता है बम्पर ड्रॉ, उतने चांस में भी खुल लग गया। तो खैर, तो ये लिखते हैं एन मैरी पोस्टमा लिखती हैं, मैंने शीर्ष टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स में इसका बेहतरीन उदाहरण देखा। मतलब यूनिवर्स कैसे सुनता है। 2007 की शुरुआत में ऑस्ट्रेलियन ओपन का एक मैच था, जब सेरेना कोर्ट में आई, खेलने वाला मैदान कोर्ट में आई,
तो उसकी आंखों का भाव देखकर मुझे लगा कि चाहे जो हो जाए यह लड़की मैच नहीं हार सकती। उस समय वह बेडोल थी, उसका वजन आदर्श से 20 पाउंड अधिक था। यही नहीं, चोट से वापसी के बाद यह उसकी पहली प्रमुख प्रतिस्पर्धा थी और वह एक बेहद चुस्त रशियन खिलाड़ी के खिलाफ खेल रही थी। मैच के दौरान सेरेना जकड़न का शिकार हो गई और एक बार तो ऐसा लगा कि वह दौड़ ही नहीं पाएंगी। सेरेना लॉन टेनिस की प्लेयर है। एक बार तो ऐसा लगा कि वे दौड़ ही नहीं पाएंगी। वह हारने की कगार पर थी। बादल घुमड़ रहे थे, बारिश होने की आशंका थी। सेरेना कोर्ट पर डगमगाती हुई चल रही थी और आशा भरी नजरों से बार बार आसमान की तरफ देख रही थी। निश्चित तौर पर वे मन ही मन बारिश होने और राहत मिलने की प्रार्थना कर रही थी। इस मैच के दौरान वह पहले ही मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए एक विश्राम ले चुकी थी और किसी भी खिलाड़ी को एक मैच में केवल एक ही बार ट्रीटमेंट के लिए ब्रेक मिल सकता है। अचानक बारिश शुरू हो गई और सेरेना के शरीर को दुरुस्त होने के लिए वह मौका मिल गया जिसके लिए उसने प्रार्थना की थी। यूनिवर्स ने उसकी आंखों का भाव पढ़ लिया था, जिनमें जरा भी संदेह नहीं था वह मैच जीतने वाली थी, चाहे जो हो जाए। भले ही इसके लिए उस समय बारिश का लाभ लेना आवश्यक हो, जब तक उसका शरीर साथ नहीं दे रहा था। बारिश हो गई और उसने इसका लाभ उठा लिया। उसे अपनी क्षमता पर पूरा यकीन था, उसके दिल में जरा भी शंका नहीं थी और फाइनली वह मैच जीत गई। और अंत में उसने ना सिर्फ क्वार्टर फाइनल बल्कि सेमीफाइनल और फाइनल भी जीत लिया उसने। फिर लिखती हैं, यदि आपको अपनी मनचाही चीज प्राप्त करने का विश्वास नहीं है, यदि आपको अपनी मनचाही चीज प्राप्त करने का विश्वास नहीं है तो आप उसे पाने में सफल नहीं हो पाएंगे। विश्वास करने के लिए अनचाहे जवाबों और परिणामों का जोखिम लेने की शक्ति आवश्यक है और पूरे दिल और आत्मा से सत्य जानने की इच्छा भी। वो कहती हैं कि आपको जब भी कभी जो है वो कुछ चाहिए है, आपको हासिल करना है, तो आपको अपनी लिमिटेशंस के बाहर भी सोचना पड़ेगा। आपको यूनिवर्स पर ट्रस्ट करना पड़ेगा कि आप जो एनर्जी लगा रहे हो वो लौट कर आपके पास आएगी, जरूर आपको मिलेगा। कोई छीन नहीं सकता आपसे आपका हक, ये बात का यकीन रखना पड़ेगा। फिर चाहे कुछ हो जाए, परिस्थितियां आपके अनुसार बनना शुरू हो जाएंगी। लेकिन यूनिवर्स को इस बात का यकीन होना चाहिए कि आप ऑनेस्ट हैं, आपके प्रयासों में जो है वो ईमानदारी है जो चाहिए। कितना प्रयास आपने, कितने इंटेलिजेंट हैं, कितना मेहनत कर रहे हैं, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चाहिए कि किस इंटेंशन से मेहनत कर रहे हैं आप, कितनी शिद्दत से आप चाहते हैं अपनी मंजिल को। वो ओम शांति ओम मूवी में शाहरुख खान का एक डायलॉग बड़ा पॉपुलर हुआ था कि मैंने तुझे चाहा है इस शिद्दत से कि पूरी कायनात ने मुझे तुझसे मिलाने की साजिश की है। ऐसी कुछ डायलॉग है कि मतलब यूनिवर्स भी कॉन्स्पिरेसी करता है आपके लिए। जैसे सेरेना को जिताने के लिए यूनिवर्स ने पानी, रेनफॉल ना गिरता, पानी 15-20 मिनट पानी ना गिरता, मैच खत्म हो गया होता, सेरेना हार गई होती। लेकिन पानी गिरा, एडवांटेज मिला, ब्रेक मिला, रिकवरी होकर ली उन्होंने उस दौरान, स्प्रे लगा के ठीक हो गई, चलने लगी वो। मैच जब शुरू हुआ जीत गई वो, रशियन खिलाड़ी हार गई वो। तो कहने का मतलब है कि यूनिवर्स भी प्लान तैयार करता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं आपसे कि पॉजिटिव सोचिए। आप में से कई लोगों को मैंने देखा है कि कोई भी चीज़ यदि मैं कुछ कहता हूं, कहीं कुछ मैं पोस्ट डालता हूं, वो एक नेगेटिव पॉइंट लेके आते हैं। जैसे एक टी शर्ट वाला मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाला, उसमें इसमें लिखा हुआ था कि आप जब पास हो गए तो आपको डिग्री मिलेगी, मेरा इसमें पास होगा तो मुझे स्टेटस मिलेगा। डॉक्टर का अपना एक पद, पास होने के बाद उसे जरूरत नहीं है, वो अपने आप में कहीं भी जॉब कर सकता है, खुद का कुछ खोल सकता है। ठीक है सर, कंपेयर कर रहे हो आप, सर ये कर रहे हो, नहीं। आपने उसको पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की बजाय अपने नेगेटिव पे फोकस किया। हमेशा जिंदगी में याद रखो, कोई भी चीज जो दिखाई पड़ती है ना, उसमें 100 पॉजिटिविटी होती है, एक नेगेटिविटी उसमें हो सकती है। चिराग तले भी अंधेरा होता है, जो दिया जलता है वो दुनिया में उजियारा करता है, पर उसके नीचे अंधेरा होता है। देर में भी सिक्के के हमेशा 2 पहलू होते हैं। आप नेगेटिव सोच लो या पॉजिटिव सोच लो, आधा गिलास भरा हुआ है या खाली है वो सोच लो आप। तो डिपेंड करता है कि आपकी सोच किस पे फोकस कर रहे हो, तुम्हारा फोकस कहां पर है। और मैं कहता हूं, जो लोग हर जगह पर बुराई ढूंढ रहे होते हैं, हर जगह पर जो बुराई ढूंढ रहे होते हैं, उनका फोकस डिस्टर्ब है एक्चुअली। वो हमेशा वो ऑड
सब चीजों में से वो एक ऑड चीज को पकड़ते हैं, इसलिए जिंदगी भी उनको ऑड पकड़ाती है। इसीलिए ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव एस्पेक्ट को देखिए कि क्या अच्छा हो सकता है इसमें, क्या इसमें बेहतर हो सकता है, ये देखिए इसमें, है ना। तो चलिए आज का लर्निंग इतना काफ़ी है, पढ़िए, मेहनत कीजिए। और हाँ, मैं आपसे क्लियर कर दूं आपसे मैं कि अभी आप लोगों का जब क्रैश कोर्स शुरू होगा तो आपको अगले उसके 100 दिन जो है आपको बहुत ही शिद्दत के साथ, बहुत ही मेहनत से आपको जो है वो 100 दिन गुजारने हैं, क्योंकि मौके बेटा बार बार नहीं मिलते हैं। आखिरी चांस से अवेल कर लो, इसको फोड़ कर दिखा दो। ऑल द बेस्ट।